हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन का डे 28। इससे पहले हमने डे 27 तक सारी वीडियोस कंप्लीट कर ली है। अगर आपसे कोई सी वीडियो आपसे मिस आउट हो गई है तो आप इजीली उसको प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। सभी को डेज वाइज कंप्लीटली लगा दिया गया है प्लेलिस्ट में, और आप एक पर्टिकुलर डेज को भी सिलेक्ट करके और उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर डेली यूजेस सेंटेंसेस, ट्रांसलेशन और स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी करवाया जा रहा है, तो आप उन वीडियोस को भी इजीली वॉच कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और गाइस, मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पर और भी बेहतरीन चीजें आपको करवाएंगे, तो चैनल के साथ बने रहें और सीखते रहिए। एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। एज सुन एज पॉसिबल का मतलब होता है जितना जल्दी हो सके। आर यू ओके, क्या आप ठीक हो। आर यू ओके, आर यू ओके का मतलब क्या होता है, क्या आप ठीक हो। आर यू वेल, क्या आप ठीक हो। ठीक है, ऐसे बनता है। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन का मतलब क्या होता है, आपका क्या मतलब है। आई वॉन्ट टू बाय समथिंग, आई वॉन्ट टू बाय समथिंग का मतलब होता है मैं कुछ खरीदना चाहती हूँ या फिर मुझे कुछ खरीदना है। ऐसे ही बन सकता है। वैसे तो जो वांट होता है वो चाहने के लिए लगता है, चाहता हूँ, ठीक है, ऐसे करके। लेकिन आप यहाँ पर मुझे कुछ खरीदना है ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूँ। ठीक है, मुझे सब कुछ पता है, ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर मैं सब कुछ जानता हूँ। ठीक है, ही इज वेरी क्लेवर, वह बहुत चालाक है। वह बहुत चालाक है। ही इज वेरी इनोसेंट, वो बहुत निर्दोष है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका हाउ लॉन्ग इट इज इट, यह कितना लंबा है। हाउ लॉन्ग इज इट, यह कितना लंबा है। आई रिमेंबर, मुझे याद है। आई रिमेंबर, मुझे याद है। ठीक है, आई हैव टू गो टू होम, सॉरी, आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना है। आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना है। हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो का मतलब होता है आपको कैसे पता, आपको कैसे पता है। तो गाइज, ये कौन सा टेंस है पता है आपको, अगर पता है तो कमेंट करिए। ये है आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट। कौन सा है ये, प्रेजेंट इंडिफिनिट का WH वाला। ठीक है, कैसे पता लगेगा, जब आप हमारी स्पोकन इंग्लिश वाली कोर्स को ज्वाइन करेंगे, प्लेलिस्ट से देखेंगे फर्स्ट वीडियो से, तो आपको ये सारी वीडियो इजी लगने लग जाएंगी। ठीक है, आपको सभी चीज समझ में आने लग जाएगा कि कौन सा टेंस है, कौन सा मॉडल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एज फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं। एज फार एज आई नो का मतलब होता है जहां तक मैं जानता हूं। यू आर एवरीथिंग टू मी, आप मेरे लिए सब कुछ हो। आप मेरे लिए सब कुछ हो, जहां तक मैं जानता हूं आप मेरे लिए सब कुछ हो। एज फार एज आई नो यू आर एवरीथिंग फॉर मी। ठीक है, नेक्स्ट है कीप इट अप टू योर सेल्फ, इसे अपने लिए जारी रखें, मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं उसे क्या करें, अपने लिए जारी रखें। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका आई थिंक आई एम गेटिंग कोल्ड, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ठंड लग रही है। मैं क्या फील कर रहा हूँ, ठंड को फील कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका आई सॉरी, ये हो गया था। ठीक है, आई विल नॉट टॉक टू यू, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। मैं आपसे बात नहीं करूंगा। आई विल नॉट टॉक टू यू। व्हाट आई हैव टू डू, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा। व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा। व्हाट डिड यू सी, आपने क्या देखा। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं और कॉन्टिन्यूअस वाले हैं, सॉरी WH वाले। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका WH भी आ रहा है ना। तो देखो, जब आप स्पोकन इंग्लिश वाला कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारी चीजें मैं ऐसी करवा रहा हूँ जो कहीं ना कहीं आपको पेड कोर्सेज में भी नहीं करवाया जाता। यानी कि उसके लिए बच्चे 500-500 600 रुपए महीने की फीस पे करते हैं, फिर भी इतनी बेहतरीन तरीके से चीजें नहीं सीखते। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार ट्रांसलेशन वाली जो सॉरी एक बार जो स्पोकन इंग्लिश कोर्स वाली वीडियो है वो जरूर देखें, और बहुत जल्दी मैं एक लाइव वीडियो भी बनाना स्टार्ट कर दूंगा, तो उससे और ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाँ, व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा। व्हाट डिड यू सी, आपने क्या देखा। आई डोंट लाइक इट, मुझे ये पसंद नहीं है, मतलब जो भी है ये मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक इट। ही विल टॉक टू यू, वह तुमसे बात करेगा। ही विल टॉक टू यू का मतलब होगा वह तुमसे बात करेगा। नेक्स्ट है आपका लुक एट मी, मेरी ओर देखो। लुक एट मी, लुक एट मी का मतलब होता है मेरी ओर देखो। आई रिस्पेक्ट यू, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। दिस इज माई मिस्टेक, ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है। टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ। टेल मी द ट्रूथ का मतलब क्या होता है, मुझे सच बताओ। तो गाइस, जो आज की वीडियो है उसमें लगभग लगभग हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे इसका हिंदी ट्रांसलेशन। तो गाइज देखो, ये हमारा आपका ट्रांसलेशन का हो गया था डे। आज हम अब इसको हम करेंगे इसकी हिंदी।
अब करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इंग्लिश टू हिंदी कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश टू हिंदी करिए, अगर आप हिंदी टू इंग्लिश कंफर्टेबल है तो आप हिंदी टू इंग्लिश करिए। ठीक है, आप जिसमें भी कंफर्टेबल है, लेकिन करना आपको एक समय दोनों ही है। ठीक है, आपको हिंदी टू इंग्लिश आना चाहिए और इंग्लिश टू हिंदी आना चाहिए, तभी आप कहीं ना कहीं इंग्लिश में चैंपियन बन पाएंगे। तो आपको पहले इंग्लिश टू हिंदी करना है, देन आपको ट्राई करना है, चेक करना है, फिर आपको इंग्लिश टू सॉरी हिंदी टू इंग्लिश करना है, फिर आपको चेक करना है इंग्लिश का। बात समझ में आ गई? अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपकी इंग्लिश है वो घर बैठे ही इंप्रूव हो जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।